हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर वित्त मंत्री की तरफ से पहला बयान आ गया है और वित्त मंत्री ने बयान दिया है कि अडानी समूह को जो भी लोन दिया गया वो नियमों के तहत दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से यह पहला बयान है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर, अडानी ग्रुप को ले रहे होकर जो विवाद हो रहा है उस विवाद को लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और मांग की जा रही है कि इसमें जांच होनी चाहिए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से जांच करवाई जाए, संसद में इसे लेकर चर्चा हो कि आखिर इस रिपोर्ट में जो कहा गया है वो सच है या नहीं। The regulators will do their job. You've had the Reserve Bank comment on it yesterday. And prior to that, not regulators, but the banks and the LIC have themselves come out to say what their level of exposure is. So the regulators will do their job. And regulators are independent of the government. And many of you all have repeatedly asked this question about RBI's independence and government not getting into it. I'd like to remind you all about that. They are regulators and they are independent and they are left to themselves to do what is appropriate. And actually, for keeping the market and the markets regulated well in prime condition, the SEBI is the authority and it has the wherewithal to keep that prime condition intact. ब्रह्म प्रकाश मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। ब्रह्म प्रकाश, क्या वित्त मंत्री की तरफ से दिए गए इस बयान के बाद मार्केट में जो उथल पुथल है वो शांत होगी? और सबसे जरूरी सवाल, क्या विपक्ष इस जवाब से संतुष्ट होगा? बिल्कुल, देखिए, जहां तक मार्केट की बात करें तो वित्त मंत्री के बयान से तस्वीर साफ है। उन्होंने कहा है कि रेगुलेटर अपना काम कर रहे हैं और कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, ना तो लोन को देने में ना दूसरी चीजों में, और जो वित्तीय संस्थाओं पर निगरानी है जिस तरह से वो बराबर है, सही है। लेकिन जहां तक अपोजिशन की बात है विशाल, तो देखिए अपोजिशन अभी तक की जो स्थिति दिख रही है, अपोजिशन मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष हर हालत में इस मामले में या तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच चाहता है या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच चाहता है। और आपने बीते 2 दिनों की पार्लियामेंट की भी तस्वीरें देखी कि किस तरह से तमाम पार्टी के नेता अलग अलग ये सवाल उठा रहे हैं। और विपक्ष इसलिए ये बात उठा रहा है, विपक्ष का दावा है इसके पीछे कि LIC और SBI के जो पैसे हैं वो जनता के पैसे हों, लाखों करोड़ों लोगों ने इसमें अपना पैसा लगाया हुआ है और उस पैसे की जानकारी मिलना चाहिए, क्योंकि इन संस्थाओं से लोन दिया गया है अदानी ग्रुप को, लिहाजा ये जानकारी सामने आनी चाहिए। इसके पीछे विपक्ष का अपना लॉजिक है। तमाम नेता ये लॉजिक दे रहे हैं कि जब जनता का पैसा है, लोगों का पैसा है, तो वो पैसा कहां लगा है, कितना लगा है, किस हाल में है, वो तस्वीर तो देश के सामने आनी ही चाहिए। तो विपक्ष अभी भी अपनी मांग पर अड़ा हुआ है कि इस मामले में वो जांच चाहता है। हालांकि वित्त मंत्री ने बहुत सारे जो है इस पर तस्वीर क्लियर करने की कोशिश की। आप सोचिए कि बजट पेश करने के बाद पहली बार वित्त मंत्री ने इस पर पूरी तरह से स्थिति साफ की है कि जो वित्तीय संस्थाएं हैं वो अपना काम कर रही हैं, जो रेगुलेटर हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, जो इस तरह की बॉडी है, चाहे RBI की बात। प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। अडानी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो ट्वीट किया गया है वो ट्वीट भी हम आपको बताते हैं। इस ट्वीट में कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने लिखा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर पूरी दुनिया में उथल पुथल है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चुप है। यह है कांग्रेस पार्टी का ट्वीट। ये प्रधानमंत्री मोदी के परम मित्र के साथ अब तक क्या हुआ, और उसके बाद कुछ बातें लिखी गई हैं। लिखा गया है कि $100 बिलियन से ज्यादा की चपत लग गई, LIC और निवेशकों का पैसा डूबा। इसके साथ साथ डाउ जोन्स ने बाहर कर दिया, S&P ने रेटिंग नेगेटिव कर दी। पूरी दुनिया में उथल पुथल है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं। ना कोई चर्चा है, ना कोई जांच है। यही है मित्रकाल। तो कांग्रेस पार्टी अडानी ग्रुप के बहाने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साध रही। और अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने जी न्यूज से बातचीत में क्या कहा, यह भी सुनिए। वित्त मंत्री ने कहा है कि इस मामले में ये सरकार कोई पार्टी नहीं है, और वित्त मंत्री ने साफ कहा है कि अडानी जी को जो लोन दिए गए हैं उस ग्रुप को, वो नियमों के तहत दिए गए हैं। देखिए, ऐसा है कि एक रिसर्च कंपनी जिसको भारत में कोई जानता पहचानता नहीं है, वो एक रिपोर्ट जारी करती है, उसमें कथित कुछ इल्जाम लगाती है और उसके कारण मार्केट में इतनी उथल पुथल होती है कि $10 बिलियन
मार्केट का नुकसान हो जाता है जी। तो क्या इस पे संयुक्त संसदीय समिति बनती है कि नहीं बनती, ये मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ। कि सवाल ये नहीं है कि लोन या ऋण ठीक तरह से दिए गए हैं कि नहीं जी। सवाल ये है कि जिन संस्थाओं को ये जिम्मेवारी दी गई है कि मार्केट को नियंत्रित करें, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको सुचारू तरीके से चलाएं, क्या वो अपना काम सही से कर रही है कि नहीं, बुनियादी सवाल ये। ठीक है। और इसके साथ साथ जो एक बड़ी विडंबना है कि एक तरफ शेयर गिर रहे हैं, दूसरी तरफ जो जीवन बीमा निगम है जिसके पास लोगों का पैसा जमा है वो उन शेयरों में पैसा लगा रहा है जी। तो क्या ये एक उचित मार्केट का फैसला है? तो ऐसे कई बड़े गंभीर सवाल है, ठीक है, जिसके लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन करना जरूरी है। जी। अब वित्त मंत्री की ओर से जो सफाई दी गई है, क्या इसके बावजूद भी जेपीसी की मांग पर कांग्रेस और विपक्ष अड़ा रहेगा? देखिए, मैंने आपको बताया कि हम संयुक्त संसदीय समिति की मांग क्यों कर रहे हैं जी, जो कि बहुत ही गंभीर प्रश्न है जो भारत की अर्थव्यवस्था के नियंत्रण से जुड़े हुए हैं और इसलिए उनका समाधान सिर्फ एक बयान से नहीं हो सकता, उसको बहुत गहराई से देखने की जरूरत है और सिर्फ एक संयुक्त संसदीय समिति उसको गहराई से देख पाएगी। और अडानी मुद्दे को लेकर विपक्ष के नेता कैसे प्रहार कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, जरा ये आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं टीएमसी के सांसद जौहर सरकार की तरफ से क्या कहा गया। उन्होंने कहा कि सेबी की चेयरपर्सन को इस्तीफा देना चाहिए या फिर बर्खास्त किया जाना चाहिए, जांच होनी चाहिए कि शिकायतों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसके अलावा कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि अडानी समूह की गिरावट से भारत के 1% के बारे में क्या पता चलता है, यानी कि वो 1% सबसे अमीर लोगों की बात कर रहे हैं। टीएमसी के एक और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि कथित अडानी घोटाले पर इस खुलासे ने निश्चित रूप से सत्तारूढ़ दल को बहुत मुश्किल में डाल दिया है। इसके अलावा टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि एसएनपी डाउ जोन्स ने अडानी एंटरप्राइजेज को इंडेक्स से हटा दिया है। एनएसई इंडिया अडानी शेयरों की इंडेक्स सदस्यता या फिर मूल्यांकन ये क्यों नहीं कर रहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दिग्गज वकील सिरिल श्रॉफ के लिए सम्मान, लेकिन उनकी बेटी की शादी गौतम अडानी के बेटे से हुई है। श्रॉफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इनसाइडर ट्रेडिंग पर सेबी की समिति में कार्य करते हैं। अगर सेबी अडानी मामले की जांच कर रहे हैं तो श्रॉफ को खुद को अलग कर लेना चाहिए। दस दिन पहले तक हर कोई यह कह रहा था कि गौतम अडानी किसी भी वक्त दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन बन जाएंगे, लेकिन हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को अर्श से फर्श पर लाकर रख दिया है। अब हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच सरकार किससे करवाती है और कब करवाती है ये तो आगे देखा जाएगा, लेकिन अभी तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को अर्श से फर्श पर पटक ही दिया है। 9 दिन पहले तक हर कोई कह रहा था कि गौतम अडानी किसी भी वक्त दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन बन जाएंगे, लेकिन अब हालत ये हो गई है कि अडानी ग्रुप और गौतम अडानी दोनों की साख और संपत्ति में दिन दूनी रात चौगनी कमी आ रही है। हालत ये हो गई है कि गौतम अडानी दुनिया में अमीरों की लिस्ट में टॉप 10 तो छोड़िए, टॉप 15 से भी बाहर हो गए हैं। अडानी फोर्ब्स की रिचेस्ट मेंस लिस्ट में 17वें नंबर पर लुढ़क गए हैं। गौतम अडानी ने पिछले साल 44 अरब डॉलर की कमाई की थी, लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से अब तक गौतम अडानी 62 अरब डॉलर गवा चुके हैं। यानी पिछले साल जितनी दौलत बढ़ी थी, पिछले 9 दिन में उससे 1.5 गुना रकम कम हो गई है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की कई कंपनियों के शेयर 60% तक नीचे जा चुके हैं, जिनमें अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी टोटल गैस शामिल हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों की मार्केट कैपिटल को अब तक 9,70,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया है और अब अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों की मार्केट कैपिटल करीब 10 लाख करोड़ रुपए बची है, जो 24 जनवरी को करीब 19 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा थी।
अब भले ही हिंडनबर्ग के आरोपों में दम हो या ना हो, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप की कंपनियों का दम निकाल दिया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने गौतम अडानी के साम्राज्य को हिलाकर रख दिया है। इस रिपोर्ट पर भले ही किसी को भरोसा हो या ना हो, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर मार्केट ने भरोसा दिखाया है और अडानी ग्रुप पर शक जताया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई ने अडानी ग्रुप के 3 शेयरों को शॉर्ट टर्म के लिए एडिशनल सर्विलांस मेजर्स यानी एएसएम लिस्ट में शामिल कर लिया है। इनमें अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेस और अंबुजा सीमेंट शामिल हैं। एएसएम निगरानी का एक तरीका है जिसके जरिए मार्केट के रेगुलेटर सेबी और मार्केट एक्सचेंज बीएसई एनएसई संदिग्ध शेयरों के उतार चढ़ाव पर नजर रखते हैं। अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज डाउ जोन्स के सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से अडानी एंटरप्राइजेस को बाहर कर दिया गया है। ये एक तरह से निवेशकों को वार्निंग है कि अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर अब स्थिर नहीं है और उन्हें खरीदना जोखिम भरा हो सकता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने एक रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि शेयरों में आई गिरावट की वजह से अडानी ग्रुप की बाजार से पूंजी जुटाने की क्षमता कम हो सकती है। यानी बाजार के सेंटिमेंट्स अब अडानी ग्रुप के खिलाफ है और आने वाले दिन अडानी ग्रुप के लिए और ज्यादा भारी हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अडानी ग्रुप की अगर बात हो रही है तो अडानी ग्रुप का नंबर गेम जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, शुरुआत से शुरू करते हैं। 1988 में अडानी ग्रुप की शुरुआत होती है। 24 जनवरी 2013 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी ग्रुप जो है वो निशाने पर आ जाता है, सबकी चर्चा में आ जाता है। अडानी ग्रुप पर 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। एक हफ्ते में अडानी ग्रुप को करीब 9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। अमीरों की लिस्ट में गौतम अडानी जो दूसरे पायदान पर हुआ करते थे वो फिसलकर अब टॉप 20 की लिस्ट से बाहर हो गए हैं, 21वें नंबर पर आ गए हैं। अडानी ग्रुप ने अडानी एंटरप्राइजेस का 20,000 करोड़ का एफपीओ, फुल्ली सब्सक्राइब्ड एफपीओ वापस ले लिया है। इसी की वजह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर इतने लाल नहीं हो रहे जितने लाल विपक्षी नेताओं के चेहरे गुस्से से हो रहे हैं। विपक्ष क्या कह रहा है, देखिए। समय पे सरकार की जवाब देते। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने अब शेयर बाजार के बाद सियासत में भी उथल पुथल मचा दी है। आसान भाषा में कहें तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से शेयर बाजार में सेंसेक्स नीचे जा रहा है और सियासत का सेंसेक्स तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। लगातार दूसरे दिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर संसद ठप रही क्योंकि विपक्ष अडानी ग्रुप पर लग रहे आरोपों की जांच की मांग पर अड़ गया है। वहीं अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर लगातार 11वें दिन भी लॉस में रहे। हालत ये हो गई है कि गौतम अडानी अब दुनिया के टॉप 15 अमीरों की लिस्ट से भी बाहर हो चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं सियासत के सेंसेक्स की। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही दोनों सदनों में विपक्षी सांसद अडानी ग्रुप को लेकर पिछले दिनों आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर आक्रामक हो गए। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। सांसदों ने वी वांट जेपीसी और देश की लूट बंद करो के नारे लगाए। विपक्षी नेताओं का कहना है कि शेयर बाजार का ये अमृतकाल का सबसे बड़ा महाघोटाला है। इसको लेकर विपक्ष क्या मांग कर रहा है, आपको बताते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट और इसमें अडानी ग्रुप पर लगाए गए आरोप पर संसद में चर्चा हो। हिंडनबर्ग के आरोपों की विस्तृत जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी बनाई जाए। हिंडनबर्ग के आरोपों को लेकर गौतम अडानी को जेपीसी के सामने पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की देखरेख में हिंडनबर्ग के आरोपों की निष्पक्ष जांच हो। एलआईसी और स्टेट बैंक में जमा लोगों के पैसे की सुरक्षा को लेकर सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं, इसे लेकर संसद में वित्त मंत्री जवाब दें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद परिसर में इस मामले को लेकर विपक्षी पार्टियों की मीटिंग बुलाई। इसमें कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, एसपी समेत 13 पार्टियां शामिल हुई। कांग्रेस ने तय किया है कि उसके कार्यकर्ता 6 फरवरी को देश भर के जिलों में स्थित एलआईसी और एसबीआई कार्यालयों के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे।